Welcome back in this new video. Today we will talk about a parts of speech. What's called parts of speech? इसे हम आज देखेंगे कि parts of speech किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम आपको सबसे पहले बताने की कोशिश ये करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशन होती है, ठीक है ना, उसकी परिभाषा जो होती है उसे सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले यहां से मैं शुरू करता हूं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स are divided into 8 groups according to the work they do in a sentences, ठीक है। each group is called parts of speech, ठीक है। तो ये तो हमने इंग्लिश वाला वर्जन समझ लिया। अब इसे हम हिंदी में कैसे समझ सकते हैं कि इंग्लिश भाषा में जितने भी वर्ड्स हैं उनको ना 8 ग्रुप में बांटा गया है, 8 मान के चलो वर्ग में बांटा गया है। किस बिना पे? उनके इस्तेमाल के बिना पे, कि वाक्य में कैसे वो उन 8 क्या बोलते हैं, किस शब्द का कैसे इस्तेमाल होता है, उस बिना पे जो है 8 वर्गों में बांटा गया है। किसको? इंग्लिश के जितने शब्द है ना उनको 8 खंडों में, 8 भागों में या 8 वर्गों में बांटा गया है उनके वाक्य में इस्तेमाल के बिना पर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना, कि उनको 8 हिस्सों में जो बांटा गया है ना उनके अनुसार, उनके इस्तेमाल के अनुसार इनको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। और वो 8 चीजें क्या होती हैं? वो 8 चीजें क्या होती है कि जो 8 खंडों में जो बांटा गया है, तो उन खंडों को भी हम देख सकते हैं और उनके हम नाम आज जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला खंड होता है हमारा नाउन, ठीक है। नाउन को जो जिसका मतलब होता है संज्ञा, ठीक है, जिसकी स्पेलिंग है NOUN, ठीक है, नाउन। दूसरा है हमारे पास प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है जिसका मतलब होता है सर्वनाम। तीसरा है हमारे पास एडजेक्टिव, ठीक है, जिसका मतलब होता है विशेषण, ठीक है। एडजेक्टिव की स्पेलिंग आप देख सकते हैं। फोर्थ जो हमारे पास है वो वर्ब है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ठीक है। फिफ्थ जो है हमारे पास वो क्या है? क्रिया विशेषण, एडवर्ब है, ठीक है। फिफ्थ जो है हमारे पास एडवर्ब है, जिसको हम मतलब जो होगा जिसका क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। सिक्स्थ पे हमारे पास क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है, जिसका मतलब होगा संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। सेवंथ पे हमारे पास है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। एट्थ पे जो है हमारे पास है इंटरजेक्शन है, जिसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। यहाँ पे आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि इंग्लिश में जितने भी सारे वर्ड्स हैं, ठीक है ना, उन सारे वर्ड्स को जो है 8 खंडों में, 8 भागों में बांटा गया है। किस बिना पे? उनके काम के बिना पे, कि किस वाक्य में किसका कौन काम है, इस बिना पे उनको 8 खंडों में बांटा गया है। और ये जो है उनके 8 खंड है, जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है। तो इस यही 8 वो खंड है, ठीक है ना, जिसके बिना पे इंग्लिश के सारे वर्ड्स को जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। उनके वाक्य में इस्तेमाल के बिना पे उनको डिवाइड किया गया है कि किसको किस कैटेगरी में रखना है, कौन से शब्द को किस कंडीशन में इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। कौन सा शब्द जो है प्रीपोजिशन में आता है, कौन सा वर्ड जो है एडवर्ब में आता है, कौन सा वर्ड जो है वो नाउन में आता है, कौन सा वर्ड जो है वो प्रोनाउन में आता है, ठीक है ना। तो इस सारे बिना पे जो है इस चीज को तैयार किया गया है, ठीक है ना, कि सारे वर्ड्स को जो है 8 ग्रुप्स में बांटा गया।